नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, अपनी छत पर भिंडी कैसे भरपूर हार्वेस्टिंग पाऊँ, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे ग्रो बैग भरा जाएगा, कैसे मिट्टी बनती है भिंडी के लिए, ये सब आज आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं अपनी छत बगिया पर इतनी भिंडी लगाती हूँ कि तोड़ते तोड़ते हम लोग थक जाते हैं। तो अब शुरू कर दिया है, समय सही चल रहा है। जनवरी में एंड में मैं भिंडी लगाने जा रही हूँ, तो मुझे फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगी। जब बाज़ार में भिंडी आने के पहले मेरी छत पर भिंडी तैयार मिलती है। तो चलिए कैसे मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी में क्या क्या डालेंगे वो सब दिखा रहे हैं। इसके बाद ग्रो बैग भर कर और भिंडी लगा के आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पूरा बना रहना भिंडी में, भिंडी के बुआई में और उसकी मिट्टी बनाई में सब देखना आप, और इसी तरह से लगाना। देखिए इस साल आपको कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। देखिए ये हमारी मिट्टी हमने गमले खाली कर लिया, क्योंकि इनमें सब में से कहीं गाजर, कहीं मूली, कहीं गोभी था। मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया और इस तरह से ये गमले हमने सारे खाली कर लिए। और ये 12 बाई 12 के गमले हैं। इसमें एक प्लांट भिंडी का मैं लगाऊंगी हर एक में, ज़्यादा नहीं। बीज तो अभी 3-4 लगाऊंगी, लेकिन रखूंगी एक एक प्लांट। ये देखिए इस तरह से बैग खाली कर लिए। इनकी मिट्टी ये हमने यहाँ पर धूप में डाल दी, तो ये 3-4 दिन से मिट्टी हमारी पड़ी हुई है। आज इसमें हम और सामान मिला के और न्यू रिचार्ज मिट्टी कर रहे हैं। पहले भी मैं सामान मिला चुकी थी, लेकिन और ऊपर आपको दिखाने के लिए मैं डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने किचन वेस्ट डाला। ये देखिए गोबर की खाद डाली। इसी तरह से मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा दिखाने के लिए ये सब डाल रही हूँ। डाल के मैंने कम से कम 4 दिन हो गए छोड़े हुए धूप में। और ये देखिए इस तरह से मैं ऑर्गेनिक पोटास डाल रही हूँ। ये देखिए नीम की खली है, मस्टर्ड के नीम की खली डाल रही हूँ। ये देखिए मैं नीम की खली डाल रही हूँ। नीम पाउडर जो होता है खली का, ये देखिए इस तरह से डाल दिया। और ये डाल दी है मैंने लकड़ी की राख। तो इस तरह से सारा सामान डालकर और इस मिट्टी को मैं अच्छे से बना रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा सा भुरभुरा करने के लिए ये धान की भूसी डाल दी मैंने। इस तरह से इन सब मिट्टी को मैं इस तरह से मिला ले रही हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए मेरी बिल्कुल काली मिट्टी है। पहले से मैं सब सामान मिला चुकी थी, और जब भी बोती हूँ इसी तरह से मिलाती हूँ। तो मेरी मिट्टी में जो ये सॉइल बनाती हूँ, इसमें मिट्टी कम होती है। बस हमारी सारी खादें होती हैं। मिट्टी तो नाव मात्र के लिए हम रखते हैं, जिससे हमारे प्लांट चल जाएँ। बकाया हमारे सारी खादों को, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, यही सारा कुछ होता है। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। सभी इस तरह से इसको अच्छे से मिला लीजिए, सारी चीज़ें जिसे मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पूरी मिट्टी को रेडी कर लिया है 4 बैग भरने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन बैगों में ये हमारी पत्ते की खाद जो बनी हुई है ये भरेंगे। पहले तो हम इसमें एक लेयर सूखे किचन वेस्ट से भरूंगी। ये देखिए सारा सूखा किचन वेस्ट है, इससे भरूंगी। और अगर इसमें पेपर है तो उसी को फाड़ के डाल दीजिए, क्योंकि ये भी नीचे पड़ के खाद बन जाएगा। इस तरह से डाल दे। और ये सारे मटर के छिलके हैं, कोई गीला कचड़ा नहीं है, सूखा कचड़ा एक थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया, जिससे ये देखिए ये सारा किचन से निकला हुआ है और सूखा है।
अब इसमें हम थोड़े से एक लेयर सूखे पत्तों की लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी खाद बन रही थी सूखे पत्तों की, तो इसको इस तरह से डाल देंगे जिससे नीचे का कचरा जो है उसको अच्छे से गल जाए। ये किचन ये पत्तों की खाद पूरी तो नहीं बन पाई, लेकिन काफ़ी हद तक बनी हुई है। यहाँ तक हमारे प्लांट की रूट्स जाएंगी तो ये अच्छी पत्तों की खाद की उनको पौष्टिक तत्व मिलेंगे। तो ये एक लेयर मैंने इस तरह से पत्तों की डाल दी है। अब बस यही मिट्टी भरना शुरू करेंगे जो हमने बनाई है। और ये बहुत हल्की मिट्टी है, देखिए इसकी मुट्ठी बंद करो इस तरह से खुल जाएगी। इस तरह से रेत खुल जाती है इसमें। हाँ, नदी की रेत भी मैंने थोड़ी डाली है, वो पहले डाल दी थी जब इस धूप में डाला था तभी मिला के डाल दिया था। और इसमें मैंने डाला है क्या, कोकोपीट। तो इस तरह से ही हमारी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हल्की बनी हुई है। ये बैग भर गया, इसको एक हाथ से उठा लो इस तरह से। इसीलिए इसमें भिंडी लगाएंगे तो उसकी रूट्स अच्छे से नीचे जाएगी, इसलिए ठस मिट्टी में किसी भी प्लांट की रूट्स अच्छे से नहीं चलती है। तो आपको भुरभुरी करने के लिए नदी की रेत, कोकोपीट और धान की भूसी जो आपके पास हो उसको मिला लो। मैंने तो मेरे पास तीनों चीज़ें थी तो मैंने तीनों चीज़ें मिलाई। अब मिलते हैं बैग भरने के, जब तैयार हो जाएंगे तब मिलते हैं आपसे। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने लाके चारों बैग भर के रख दिए हैं। इतना ध्यान रखना जहाँ भी भिंडी का बीज लगाना कम से कम वहाँ 6 घंटे की धूप मिलती हो। जो मिट्टी बनाओ उसमें पानी निकास का अच्छा स्रोत बनाना, भुरभुरी मिट्टी बनाना जिससे पानी न रुके, नीचे से निकल जाए। ड्रेनेज होल का भी ख्याल रखना। इस तरह से आप अगर भिंडी लगाएंगे ऐसी मिट्टी बना के तो आपकी भिंडी इतनी अच्छे से जर्मिनेशन होगा और बहुत जल्दी बढ़ेगी। अब क्या करना है, जब ये बैग भर गए तो इसमें हम पानी डाले दे रहे हैं, जितना पानी जाना है मिट्टी सोख लेगी। देखिए इस तरह से पहले गीला कर दिया है, सभी में पानी डाल दिया है। देखिए इस तरह से तो जो मिट्टी बैठनी होगी बैठ जाएगी। थोड़ा थोड़ा खाली रखना क्योंकि टाइम टाइम से हम लोग खाद डालते रहते हैं तो उसकी जगह बनी रहे। बिल्कुल ऊपर तक नहीं भर देना, नहीं तो पानी फैलता रहेगा। ऊपर से थोड़ा सा जगह रखना जिससे पानी फैले नहीं, और खाद डालने जब गुड़ाई करके खाद डालें तब भी जगह मिले। तो इस तरह से देखिए पानी सब इतना जल्दी पानी चला गया नीचे, मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी थी। अब क्या करना है, ये इस तरह से बीज को अंकुरित कर लेना है। देखिए भिंडी के बीज को इस तरह से अंकुरित कर लेना, भिगो के रख देना, ये अंकुरित हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से, अभी मैं 4 बीज लगाऊंगी, रखूंगी केवल एक एक, लेकिन लगाऊंगी 4, पता नहीं कौन सा निकले कौन सा नहीं निकले। तो इस तरह से मैंने ये 2 बीज लगा दिए। तीसरा ये भी अंकुर का ध्यान रखना, ये अंकुरित हो रहे हैं तो इनका अंकुर ऊपर रहे। इस तरह से मैं 4 बीज इसमें लगा रही हूँ। जो भी नहीं, ये देखिए ये अंकुर है, ये ऊपर रहे इसका। इस तरह से आधा इंच की गहराई में आप लगा दीजिए। ऐसे ही सभी में 4 बीज डाल दीजिए आप। लेकिन हाँ, फिर बता रहे हैं अंकुर का ध्यान रखना। आधा इंच, ये देखो अंकुर है, आधा इंच गहराई में इस तरह से लगाना। ये देखिए, और हर एक में 4 या 6 बीज लगा दो, जिससे अगर आपका बीज खराब भी हो जाए तो 1-2 तो प्लांट आपके रहेंगे इस ग्रो बैग में। नहीं तो बाद में प्लांट ख़त्म हो गए, जब बड़े हो जाए 4-4 पत्ती के, तो आप इनको रिपोर्टिंग कर सकते हो, दूसरी जगह लगा सकते हो, या आप उनको निकाल सकते हो। अगर नहीं निकले तब आपको इतना लेट हो जाएगा कि उस समय फिर लगाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम आधा इंच की गहराई में लगा देना। तो इसमें क्या किया मैंने, ये ग्रो बैग अच्छी मिट्टी बना के भर दिए, वहाँ पर रखे। यहाँ पर कम से कम 6-7 घंटे की धूप मिलेगी इनको। और ऐसी मिट्टी भुरभुरी बनाई जो पानी नहीं रुकेगा। तो कुछ इसमें हिदायतें हैं, वो आप पूरी कर लेना। अच्छे से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, राख,
चूना, जो भी आपके पास हल्दी हो, मिला के आप नदी की रेत, कोकोपीट या कुछ ना हो तो धान की भूसी मिला के आप इस तरह से अपने भिंडी के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और फिर आपको अपनी ही छत से इतनी भिंडी मिलेगी कि आप हार्वेस्टिंग करते करते थक जाएंगे। मैं हर रोज़ 4 गमले 5 गमले लगाऊंगी, तो ये गैप भी होता रहेगा और ये भी पता लगता रहे कौन से हम प्लांट अच्छे चल रहे हैं, जर्मिनेशन हुआ है। अब देखिए आज हमने लगाए हैं 4, कल फिर 4 लगाएंगे। पूरे फरवरी फर्स्ट वीक तक मैं 3 4 2 इस तरह से गमले लगाते रहेंगे। कम से कम 25-30 गमले लगाएंगे, जिससे मुझे जब मैं हार्वेस्टिंग करने आऊँ तो मेरे को इतनी हार्वेस्टिंग मिले कि एक बार की सब्जी बन जाए। अगर 2-4 पेड़ दिखाने के लिए लगाए तो कोई फ़ायदा नहीं, आप मेहनत भी करेंगे, आपको हार्वेस्टिंग भी नहीं मिलेगा। अब देखिए गोभी लगाया मैंने, पूरी क्यारी में लगाया, पहले लगाया तो वो देखिए अभी हम गोभी उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, वो क्यारी खाली करेंगे। वहाँ पर देखिए कितने बड़े गोभी हमारे तैयार हैं। इस समय एक बार की मैं हार्वेस्टिंग पूरी कर चुकी है, 2-4 पेड़ बचे, इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, दोबारा फिर न्यू गोभी लगा दूंगी। तो इस तरह से आप लगातार हर 15 दिन, हर महीने आप गोभी लगाते रहेंगे, कैबेज लगाते रहेंगे, भिंडी लगाते रहेंगे, टमाटर लगाते रहेंगे, तो आपको अपनी छत बगिया से इतनी सब्जियां मिलेगी कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। तो कैसा लगा आज हमारा भिंडी का लगाना, ग्रो बैग भरना, उसके लिए मिट्टी बनाना। अगर आपको मेरी जानकारी सारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस समय गार्डनर को छुट्टी नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि सर्दी की सब्जियों की देखभाल करना और गर्मियों की सब्जी की तैयारी करना लगा। आप लोग लगे रहिए अपनी बगिया में और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।